पंदाना क्षेत्र के जो विधायक महोदय जी हैं, उनके पति गोविंद मोरे जी, उनकी ओर से हमें फ़ोन आया था 28 तारीख को, और धमकी भरा फ़ोन था जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी मुझे, और अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था। पंधाना में जय टंट्या भील आदिवासी युवा संगठन जयस द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया एवं संगठन ने अपनी मांगों को लेकर रैली के माध्यम से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जय संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं टंट्या भील के वंशज सुनील सिरसाटे के साथ में पंधाना विधायक पति द्वारा फोन पर अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर संगठन कार्यकर्ताओं एवं आदिवासी समाज ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग से लेकर क्षेत्र के आदिवासी परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अभी करीब 28 तारीख की बात है। 28 तारीख को जब हम हमारे क्षेत्र में दौरे के लिए घूम रहे थे, तो उस दौरान एक नंबर से कॉल आता है मेरे फ़ोन पर, और मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। मुझे धमकाया जाता है, अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। बाद में जब पता निकालते हैं हम, तो जो नंबर है किसी गोविंद मोरे के नाम से वो सिम दिखाई देती है, जो कि भी पंदाना क्षेत्र के जो विधायक महोदय जी हैं, उनके पति गोविंद मोरे जी, उनकी ओर से हमें फ़ोन आया था 28 तारीख को, और धमकी भरा फ़ोन था जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी मुझे, और अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था। कारण क्या था इसका? उसका कारण था साहब, इस क्षेत्र में हम जब यहाँ से पंधाना की ओर से हम कुछ समय पहले निमित्त में एक घटना घट गई थी, जो कि थाने के अंतर्गत एक युवक की मौत हो गई, और उस विषय में हम लोग पंधाना आए थे। एसडीएम साहब से मुलाकात की, और हम लोग जब निमित्त पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उस बीच भोंडवा रास्ते में एक गांव आता है, मिर्ज़ापुर भोंडवा से लेकर शिवना मार्ग के बीच में एक कोई सड़क है, 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की समथिंग है। उस सड़क की हालत इतनी जर्जर थी कि वहाँ पर जब हम बाइक लेके गए, तो हमारी संगठन के कुछ लोग भी गिर गए। हम लोग भी वहाँ पर ज़्यादा जर्जर हालत होने की वजह से बाइक का बैलेंस ना बना, और हम लोग गिर गए। वहीं पर रास्ते के बीच में एक स्कूल पड़ता है, जहाँ की 300-400 बच्चे जहाँ से आना जाना करते हैं, और उसी बीच हमने बच्चों की हालत भी देखी, तो काफ़ी जो उनका यूनिफॉर्म था वो भी गंदा हो चुका था। स्कूल की हालत भी, सामने भी ज़्यादा कीचड़ था, गड्ढे थे। तो उसको क्या है, हमने फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक की जो आईडी आती है उससे लाइव चलाया दिया गया था। तो उस विषय को लेकर इन्होंने फ़ोन किया था मुझे, और ये जो धमकी भरा जो फ़ोन किया, इसी संबंध में किया था। अभी आपके द्वारा कोई लिखित शिकायत या थाने में की है क्या? जी, हमने उसी दिन जब हमने संगठन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको यह बात बताई, और जो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं टंट्या भील वंशज, उनको जब हमने इस विषय में बताया कि इस नंबर से हमें कॉल आया है और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, तो परिवार ने तुरंत डिसीजन लिया, और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने लिया कि आज अगर हमारे संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में अगर इस तरीके से भाषा का उपयोग किया गया है, धमकी भरा फ़ोन आया है, तो आम जनता के साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाएगा और क्या होगा उनके साथ में। उन्होंने जस्ट तुरंत निर्णय लिया, और हमने एक आवेदन बना के भिकनगांव थाना के अंतर्गत हमने जमा कर दिया था, और इसकी रिसीप्ट ले ली थी। यहाँ पर भी क्या कुछ ऐसा शिकायत करने की चल रही है? यहाँ पर यह विषय भी रहेगा, जो कि 28 तारीख की बात है। 28 तारीख से आज तक
पुलिस प्रशासन ने ना उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, ना कोई प्रकरण दर्ज किया गया है। तो आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से एक पॉइंट और बढ़ाया जाएगा। गोविंद मोरे है, उनके द्वारा एफआईआर की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मांग रहेगी। धरना प्रदर्शन का प्रयोजन ये है कि हमारे जो गरीब समाज के, भील समाज के और आदिवासी समाज के लोग हैं, उन लोगों को शासकीय योजना में लाभ नहीं दिया जा रहा है। जैसे अभी सरकार का दावा था कि सभी बहनों को लाडली बहना का योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन ग्राम बड़दा में मैं रात में था और इन लोगों से मेरी चर्चा हुई। ये तमाम सारी माता बहन बैठी है, इनका कहना है कि हमारा नाम लाडली बहना योजना का लाभ हमको नहीं मिल रहा है। मैंने गांव का संलग्न दौरा किया तो गांव में ऐसे भी मकान हैं जिनके अंदर कच्चे टीन के मकान, फूस के मकान हैं, और उन लोगों को वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। और 60 साल की हमारी माता हैं जिनको लोगों के घर मिर्ची जा तोड़ना पड़ता है, खेत में जाके खुरपी लेके नींदना पड़ता है, लेकिन इनको 60 वर्ष होने के बाद में, कोई 65 की, कोई 70 की है, लेकिन उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कई बहनें ऐसी है जो विधवा हो गई, जिनके सर से पति का साया उड़ गया है, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और तमाम सारी जो शासकीय योजना चल रही है उसमें अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है और पात्र हितग्राही दर दर भटक रहे हैं। और अभी हमने जाके देखा तो कई कार्यालयों के अंदर तो ऐसा देखा, हम लोगों ने नगर परिषद गए तो वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई अगर समस्या लेकर जाता है तो कोई कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं। सीएमओ बाहर घूम रहे हैं, उनको फ़ोन लगाया तो बोले कि हम तो बाहर हैं, अभी आप कल आइएगा। तो जो आदमी 35-40 किलोमीटर दूर से अगर कहीं काम करने आ रहा है और उसको अगर 4 दिन घूमना पड़ रहा है तो गरीबों के साथ में अन्याय और अत्याचार की श्रेणी में आता है। इस बात को लेकर के आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।